दोस्तों, कांग्रेस नेता योगेंद्र यादव ने इस देश की नई तस्वीर बताई है, नए भारत की तस्वीर दिखाई है। उन्होंने बताया है कि इस देश में पत्रकारों पर तो एफआईआर हो सकती है, ट्वीट करने पर भी एफआईआर हो सकती है, लेकिन कोई शख्स अगर 1 लाख पन्नों का सबूत पेश कर दे तब भी चुनाव आयोग जांच नहीं कर सकता। दोस्तों, योगेंद्र यादव की इस बात पर अब पत्रकार रवीश कुमार ने भी समर्थन कर दिया है। उनका भी यही कहना है कि योगेंद्र यादव ने जो बातें अपने इंटरव्यू में कही हैं वो 16 आने सच हैं। उनकी कही हर एक बात में सच्चाई है। दोस्तों देखिए, आपको पता ही है कि किस तरीके से राहुल गांधी ने वोट चोरी के तमाम सबूत लाइव प्रेजेंटेशन में आकर के दिखाए, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी बाकायदा प्रेजेंटेशन दिखाई और हर एक सबूत दिखाया कि किस तरीके से वोट चोरी हो रही है। लेकिन चुनाव आयोग क्या करता है? ज्ञानेश कुमार आते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त आते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं और इस तरीके से बातें करते हैं जिसका कोई लॉजिक ही नहीं था। जब विपक्ष ने सीसीटीवी फुटेज दिखाने की बात कही तो ज्ञानेश कुमार ये कहते हैं कि भाई हम अपनी माताओं बहनों के वीडियो साझा कर सकते हैं क्या, दिखा सकते हैं क्या। इस तरीके की तमाम बातें चुनाव आयोग कह रहा था। लगातार राहुल गांधी की बताई हुई हर बात को मिसलीडिंग का थप्पा लगाता गया। जांच के बारे में एक बार भी चुनाव आयोग ने नहीं कहा। चुनाव आयोग ने एक बार भी नहीं कहा कि हम इस पूरे मामले की जांच करेंगे। अगर इतने बड़े बड़े आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, अगर वोट चोरी को लेकर इतनी बड़ी रैली विपक्ष कर रहा है तो हम इस पर जांच करेंगे। चुनाव आयोग ने यह बात नहीं करी। लेकिन जब पत्रकार अगर कोई ट्वीट कर देते हैं तो उन पर एक्शन हो जाता है। एक रैंडम इंसान आता है और राहुल गांधी की रैली में पीएम मोदी को अगर गाली दे देता है तो राहुल गांधी की रैली को बदनाम करना शुरू कर दिया जाता है, राहुल गांधी को बदनाम कर दिया जाता है, कांग्रेस को बदनाम किया जाता है, तोड़फोड़ करने लगते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के ऑफिस पर पहुंचकर, महिला कार्यकर्ता तक पहुंच जाती हैं तोड़फोड़ करने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। एक रैंडम इंसान की कुछ कही हुई अपशब्दों के लिए जिस पर एक्शन भी ले लिया गया है, जो गिरफ्तार भी हो गया है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री खुद ये बात कहने लगते हैं कि भाई आपने मेरी मां को गाली दी और ये पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। इतना बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे देते हैं। लेकिन जब वोट चोरी हो रही है, जब इतने बड़े सबूत, इतने गंभीर सबूत पेश किए जा रहे हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर ये क्यों नहीं कहते कि पारदर्शिता होनी चाहिए, ये इस देश के लोकतंत्र का अपमान है, इस पर जांच होनी चाहिए। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात नहीं कहते? क्यों भारतीय जनता पार्टी ये बात नहीं कहती? यही है तमाम सवाल जो इस वक्त विपक्ष भी उठा रहा है और देश के तमाम सीनियर पत्रकार भी उठा रहे हैं। आपको बताऊं कि योगेंद्र यादव दरअसल एक इंटरव्यू में गए थे। इस दौरान उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि पत्रकारों पर एफआईआर हो सकती है, ट्वीट पर एफआईआर हो सकती है, लेकिन 1 लाख पन्नों का सबूत देने पर भी चुनाव आयोग जांच नहीं कर सकता। अगर चुनाव आयोग सचमुच अंपायर होता तो निष्पक्ष जांच करवाता। जाहिर है एक चुनाव आयोग ही होता है जो निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार होता है, एक एम्पायर की तरह काम करता है। ना तो वो सत्ता पक्ष की तरफ से होता है, ना ही वो विपक्ष की तरफ से होता है। तो फिर अब चुनाव आयोग इस तरीके से ढीली बातें क्यों कर रहा है? इसके अलावा योगेंद्र यादव ने यह भी कहा कि पंच परमेश्वर की परंपरा यही कहती है कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसकी साख बचाए रखना ही आपका श्रम है। साफ तौर पर योगेंद्र यादव ने याद दिलाया है कि देखिए, ये जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की कि वो इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करे, एक्शन ले, जांच करे। लेकिन चुनाव आयोग इस पर जिस तरीके से मौन बैठा है वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि वाकई इस देश का जो लोकतंत्र है वो सही हाथों में है भी या नहीं। इस पूरे मामले पर रवीश कुमार योगेंद्र यादव का समर्थन करते हुए कहते हैं कि एकदम सही बात है, आयोग ने संदेह को दूर करने की कोई कोशिश नहीं की, यही अपने आप में सबूत है। एक विधानसभा में 1 लाख संदिग्ध वोटर के आरोप लगाए गए थे, इसकी जांच तो 1 सप्ताह में हो जानी चाहिए थी। तो रवीश कुमार साफ तौर पर कह रहे हैं कि भैया जांच होनी चाहिए थी, एक्शन लिया जाना चाहिए था। लेकिन यह बात साबित हो गई कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से सत्ता पक्ष की गुलामी करने लगा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। यह खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।